शांति। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है सबकी। तो हाँ जी, तो आज हम चर्चा करेंगे कि हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो जप करते समय मुझे खुशी हो रही है क्या, मुझे सुख मिल रहा है क्या, मुझे आनंद मिल रहा है क्या, इसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन कृष्ण भावना का अर्थ है कि मुझे आनंद मिले जप करने से, या मुझे आनंद नहीं भी मिले जप करने से, मुझे आनंद देना चाहिए भगवान श्री कृष्ण को। जब कोई महिला भी अगर गर्मी के मौसम किचन में जाके खाना बनाती है तो उसको कष्ट होता है, वह पसीने से लथपथ हो जाती है। क्या उस समय उसको आनंद, उस समय उसको कष्ट मिलते हैं। लेकिन क्यों वह भोजन बनाती है कि परिवार के जितने सदस्य हैं उनको भोजन प्राप्त हो। ठीक उसी तरीके से हमारे लिए जपा का अर्थ है कि मैं किचन में जाके खाना बना रही हूँ और मुझे अगर इसमें कष्ट मिल रहा है तो भी मैं उस कष्ट को या उस संघर्ष को सहन करूंगा या सहन करूंगी, क्योंकि इससे कृष्ण को आनंद हो रहा। तो हम जपा करते हैं तो हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब करते समय हमें इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि मुझे आनंद आना चाहिए, मुझे सुख मिलना चाहिए। इसकी परिभाषा ये नहीं है। जप करने की परिभाषा ये है कि मुझे श्री कृष्ण को और शिल प्रभुपाद जी को आनंद देना है। अगर ये हमारा गंतव्य है तो हम लंबे समय तक जप करेंगे। क्योंकि कई बार लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना बंद कर देते हैं। इसका मूल कारण है कि व्यक्ति है वह स्वयं आनंद की खोज करता है। मुझे आनंद मिले, मुझे सुख मिले, मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, 10 माला हो गई, 10 माला हो गई। तो हमें जप करने में आनंद इस बात में होना चाहिए कि मैं मेरे गुरु के वचन का पालन कर रहा हूँ, पालन कर रही हूँ। मैं जब आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किए तब मुझे एक चीज समझनी चाहिए
कि मुझे आध्यात्मिक गुरु के प्रसन्नता के लिए जीना है। कृष्ण भावना से आने से पूर्व हम इस चीज से अवगत नहीं होते, लेकिन कृष्ण भावना में आने के पश्चात मुझे समझना चाहिए कि मेरे व्यक्तिगत आनंद का कोई मोल नहीं है। मुझे अगर जप करना है जिंदगी भर हरे कृष्ण महामंत्र का, तो मुझे इस सिद्धांत को लेकर चलना है कि मुझे शुद्ध नाम प्राप्त हो या फिर मुझे भगवान की कृपा मिले। अगर मैं आपको बात बताऊं तो वृंदावन में भी कई ब्रह्मचारी अपना घर द्वार छोड़कर यहाँ पर आए हैं भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके जीवन में भी संघर्ष है। संघर्ष है। संघर्ष सहन करते हुए जब वो जीता है भगवान के लिए, तो उसके जीवन में कृष्ण प्रेम रूपी फल खिलने लगते हैं। लेकिन एक बीज का फल बनने के लिए समय लगता है, बहुत समय लगता है। क्या बीज बोने के बाद तुरंत हमको आम मिलता है? नहीं, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत चीजें होती है। तो कृष्ण प्रेम रूपी फल मिलने के लिए बहुत मेहनत है, लेकिन ये मेहनत भक्तों के संगति में बहुत आसान है। तो शिल प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर असीम अनुकंपा की है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा वो दिन था जब मैं इस्कॉन में आया। अभी प्रवचन सुनने के बाद तो मुझे उठना ही पड़ता है। मेरा परिवार वाले देखो लेट उठते हैं और मजा कर रहे हैं। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, लेकिन ये लोग अज्ञानी हैं। इनका अगला जन्म तो किसी माँ के पेट में फिक्स है। हमें तो ये पता चला है कि ये हरिनाम है, ये मेरा सहारा है, ये मेरे औषधि है। इसको मुझे रोज सुबह 4 बजे उठकर लेना है। और लेते समय आपको प्रार्थना करना है सारे हमारे आचार्यों को। सबसे बेस्ट है कि हमारी गुरु शिष्य परंपरा में से जितने भी आचार्य हैं उन सबको हमको देखना चाहिए जपा के समय, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। रूप गोस्वामी, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, भक्ति विनोद ठाकुर, श्री प्रभुपाद जी, ये हमारे आचार्य हैं। इनको अगर हम स्मरण न करते हुए जप करेंगे तो कैसे हमारा जप अच्छा होगा? हमारा जप अच्छा होने के लिए हमारे आचार्य के साथ हमको जप करना चाहिए। पूरी गुरु शिष्य परंपरा को हमको याद करना चाहिए। हम करते हैं कभी? हम कभी करते ही नहीं। ना हम भक्ति विनोद ठाकुर को याद करते हैं, ना हम रूप गोस्वामी को याद करते हैं, ना हम अ, जो चैतन्य महाप्रभु है, ईश्वरपुरी है, माधवेंद्रपुरी है, इनके साथ हमको रिश्ता बनाना है अगर अच्छा जप करना है तो। क्योंकि जब तक हम ये गुरु शिष्य परंपरा से पूरी तरह से इनका स्मरण नहीं करेंगे तब तक हमारा जप अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये दो चीजें मैंने बताई। पहला चीज मैंने बताया कि अ, जप करने का अर्थ है कि कृष्ण को आनंद देना। मुझे आनंद तो कभी नहीं मिलेगा। आप भूल जाओ अपने आनंद की बात। अब अगर भक्ति करना चाहते हो तो अपने आनंद की बात को भूल जाओ, कि भक्ति में आनंद तभी प्राप्त होता है जब कई सालों का संघर्ष, कई चिंतन,
कई मनन करने के पश्चात कृष्ण हमारे सेवा पे संतुष्ट होते हैं और वो दिन बहुत दूर होता है। वे हमारे लिए तो हम आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता के लिए जी रहे हैं, कृष्ण प्रेम के लिए नहीं। अगर यह व्यक्ति हमारे साथ है, हमको दिख रहा है ना, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जो दूसरी चीज मैंने बताई कि हमें पूरे गुरु शिष्य परंपरा के साथ जप करना चाहिए। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। राम हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। जब प्रभु सभी की भक्तों जय को गुरु चरणों में की जय। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण। गुरु जी, हरे कृष्ण। दंडवत सबको प्रणाम। बुलाओ।